बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां पाकिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ये जोरदार धमाका हुआ है। धमाके में मृतकों का आंकड़ा अब बढ़ा है। ब्लास्ट में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। बीएलए ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौजूद है। तो ये बड़ी खबर, जहां क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ये जोरदार धमाका, ये धमाका तब हुआ जब एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस पेशावर की तरफ बस जाने ही वाली थी और इसी दौरान जोरदार धमाका। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौजूद है। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर यह जोरदार धमाका और इसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत है और अभी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है और जो डॉक्टर्स है जो छुट्टी पर हैं उन्हें बुलाया गया है और अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर्स की जो है वो बढ़ाई गई है। तो बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन पर यह जोरदार धमाका हुआ है और इस जोरदार धमाके की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। तो ये बड़ी खबर, पाकिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर यह जोरदार धमाका, धमाके में मृतकों की मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और फिलहाल जो जानकारी है उसमें ब्लास्ट में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और ये आंकड़े जो है वो अभी बढ़ सकते हैं। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां पर आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर जब जोरदार धमाका हुआ तो किस तरह की स्थितियां नजर आई हैं, और वहीं आप दूसरी तस्वीर देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ये इस हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बीएलए ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली। तो ये बड़ी खबर, जहां पर पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन पर यह जोरदार धमाका हुआ है। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर यह जोरदार धमाका और ये आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर क्वेटा रेलवे स्टेशन पर यह जोरदार धमाका हुआ है और जो ये मौत के जो आंकड़े हैं वो अभी और बढ़ सकते हैं। 20 से ज्यादा लोगों के मौत की जानकारी सामने आई है और अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें ये बात सामने आई कि जब यहां पर एक ट्रेन पेशावर की तरफ बस जाने ही वाली थी, उसी दौरान ये भीषण हादसा, धमाका हुआ है। धमाके में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे में पुलिस टीम की तरफ से भी जानकारी सामने आई है। राष्ट्रपति ने इस घटना की, इस हमले की निंदा की है और कहा है कि जो भी होगा इस पूरे हमले का जिम्मेदार उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल यही अपडेट, क्वेटा रेलवे स्टेशन पर जो धमाका हुआ है उसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत। और ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब ब्लास्ट हुआ तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहां पर एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले जो यात्री थे वो मौजूद थे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब ब्लास्ट की घटना हुई, अचानक से ब्लास्ट। तो ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। इस ब्लास्ट की तस्वीरें आप देखिए। तो बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार जमीर अली हमारे साथ जुड़े हैं। जमीर, जिस तरह से ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है क्वेटा रेलवे स्टेशन पर और जो अहम जानकारी मिली है वो ये कि पेशावर की तरफ ट्रेन बस मूव ही करने वाली थी और इसी दौरान ये धमाका, अभी तक क्या कुछ और भी अहम जानकारी इसमें सामने आई? हालांकि बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जी बहुत शुक्रिया गिरिमा जी। देखें, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है क्वेटा में उस वक्त जब जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर की तरफ जानी थी और उस दौरान जो रेलवे का टिकट घर है वहां पर ब्लास्ट हो गया, जिसके नतीजे में इस वक्त जो जानकारी है उसमें 21 अफराद शहीद हो चुके हैं जबकि 40 से ज्यादा शदीद जख्मी है जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तमाम उसके हवाले से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो शहादत है उनका अंतरा बढ़ सकता है, उनका अंग बढ़ सकता है। इसके हवाले से अभी कुछ देर पहले जो डीसी क्वेटा है उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि ये खुदकुश धमाका हुआ है और इस खुदकुश धमाके के नतीजे में ये अफसोसनाक वाकया हुआ है। जबकि दूसरी जानिब बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है। एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं
वो अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आम लोग, मासूम लोगों को निशाना बनाया जाता है उसका, और उसके नतीजे में कई खानदान एक तरह से लावारिस हो जाते हैं। कई लोग इसमें अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। हम्म। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि इंतजामिया की जानिब से अब दोबारा से वही चीजें हमें सुनने को मिलती हैं कि खुदकश धमाका मुश्किल होता है, उसको रोकना मुश्किल होता है। जबकि पाकिस्तान की जो सरकार है वो एक तरफ ये भी कोशिश कर रही है कि वो बड़े टाइम पे, बड़े स्केल पे इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। लेकिन ये फिर जब डीसी कोयटा ने ये बात की कि खुदकुश धमाका था और खुदकुश हम्म। धमाके को रोकना मुश्किल होता है, तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल ये एक दहशतगर्दी की जो एक लहर है उससे बचना यकीनी तौर पे बड़ा मुश्किल है। लेकिन उस दहशतगर्दी के नतीजे में आम लोग मारे जाते हैं, आम लोग उसका निशाना बनते हैं। अब बीएलए जैसी जितनी भी तंजीमें हैं बलूचिस्तान में, वो एक तरफ से अपने लोगों के हवाले से कुछ दावे करती हैं, जबकि हम्म। दूसरी जानिब वो लोगों को ही निशाना बनाती हैं। तो आम लोगों को निशाना बनाना, आम लोगों की शहादत एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इस हवाले से अब तक की जो बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से बातें सामने आई हैं, उसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो यही है कि ये खुदकश धमाका हुआ है। और दूसरी जानिब उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है सरकारी तौर पे कि 21 अफराद इसमें अब तक जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि हम्म। 40 से जायद जख्मी हैं, जिनकी इस वक्त तिब्बी इमदाद उनको दी जा रही है। लेकिन इस वक्त जो बताया जा रहा है उसमें इस बात का खदशा है कि 40 से अफराद जो कि जख्मी है उनमें ज्यादा अफराद की हालत बड़ी संजीदा है, और उसके हवाले से इस बात का खदशा है कि शायद मजीद कुछ अफराद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे जी। ज़मीर, ये भी जानकारी सामने आई है कि हाल के दिनों में जो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान है, जो इलाके हैं यहाँ पर जो आतंकवादी जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और लगातार हम इसी तरह की तस्वीरें भी देख रहे हैं। और इसके साथ साथ अलगाववादी विद्रोह की भी जानकारी लगातार सामने आती रही है। ये विद्रोह भी है, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो अब ऐसे में क्या कुछ मैनेजमेंट आने वाले दिनों में पाकिस्तान सरकार का देखा जाएगा? क्योंकि ये जो हमले होते हैं उसमें सबसे ज्यादा आम जनजीवन प्रभावित होता है। लोग जो है, जो पेशावर की तरफ जाने वाले थे, जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, जो अपने गंतव्य पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी जानें चली गई हैं। देखें गरिमा, पाकिस्तान में इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान के जो इलाके जिसमें बलूचिस्तान है, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा है, तो वहां पर इस वक्त दहशतगर्दी अपने उरूज पर, और वहां पर दिन दिहाड़े आए दिन हम ऐसे वाकयात देखते हैं, सुनते हैं, जिसमें कभी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है, कभी आम लोगों की गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है, कभी इस तरह के जो रेलवे प्लेटफॉर्म या दीगर मार्केट्स के जो अवामी मकामात हैं वहां पर ब्लास्ट होते हैं, जिसके नतीजे में कई लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। और इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि देखें, दहशतगर्दों का ना तो कोई मजहब होता है, ना कोई उनकी कौम होती है। हम्म। तो ये लोग मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, लोगों को भड़काते हैं, और उसके बाद इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं। लेकिन इस तरह के जितने भी लोग हैं, इन लोगों का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि मुल्क में इंतशार फैलाना, मुल्क में अफरा तफरी फैलाना, और पैसों के लिए सारी कार्रवाइयां करते हैं। पैसों के लिए इनका कारोबार होता है, पैसा ही इनका दीन धर्म है और सब कुछ है। और ये सिर्फ उसी के लिए आम लोगों को निशाना बनाते हैं, मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को शहीद करते हैं। उसके अलावा मुल्क में अफरा तफरी पैदा करते हैं, जिसके नतीजे में सारा कारोबार, मईशत और दीगर सारी जो एक्टिविटीज हैं वो तबाह होकर रह जाती हैं। इस वक्त अगर हम देखते हैं तो हम्म। पाकिस्तान के जो दो सूबे हैं, खासतौर पे बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा, तो दोनों सूबों में दहशतगर्दी इस वक्त अपने उरूज पर है। इसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ ऑपरेशन भी कर रही है, और इसके अलावा जो छोटे पैमाने पे भी ऑपरेशन हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशन भी हो रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये कि इस वक्त दहशतगर्दी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, और दिन दिहाड़े, दिन ब दिन इस तरह के वाकयात हमें देखने को मिलते हैं। कभी ये मजदूरों को निशाना बनाते हैं जो कानून में काम हम्म। करते हैं, हम्म। कभी उनको शहीद कर देते हैं, कभी इस तरह रेलवे स्टेशन पे बैठे मुसाफिरों को शहीद कर देते हैं। हम्म। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। हम्म। और ये सूरत हाल ऐसी है जिसका कोई भी रीजन या और कोई वजह नहीं है। अब बीएलए जैसी जितनी भी तंजीमें यकीनी तौर पर दहशतगर्द तंजीमें, और इनका मकसद किसी भी हवाले से कोई ऐसा नहीं है जिसको हम उनकी सपोर्ट की जा सके। ये तमाम के तमाम लोग इस तरह के हैं जिन लोगों ने इससे पहले भी और इस वक्त भी आम लोगों को निशाना बनाया, बेगुनाह लोगों की जिंदगियां तबाह की हैं। तो इस तरह के दहशतगर्द कार्रवाइयां करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयां होनी चाहिए, और उसको ये किसी भी सूरत में काबिल रहम लोग नहीं है।
जिस तरह से ज़मीर आपने तमाम बातों का जिक्र किया कि जो मासूम है उनकी जान जा रही है इस तरह के हमलों में, तो अब ऐसे में जो हम देख रहे हैं कि जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो स्टेशन पर इस वक्त मौजूद होंगे, उनका बेमुस्तकबिल बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। और आने वाले वक्त की अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति के भी स्टेटमेंट सामने आए और उन्होंने कहा है कि जो भी इस हमले का जिम्मेदार है उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम देखते रहे हैं कि लगातार उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में अगर सरकारों की बात करें, सरकार की बात करें पाकिस्तान सरकार की, तो किस तरह से इन चीजों को कंट्रोल पर लाने की कोशिश की जाएगी, कैसे काबू पाया जाएगा, क्योंकि ये जो आतंकी हमले वो लगातार बढ़ रहे हैं और मासूम जनता इससे प्रभावित हो रही है। गरिमा जी, पाकिस्तान एक अरसे से दहशतगर्दी की लपेट में, और इसके हवाले से हम मुख्तलिफ नामों से पाकिस्तान में ऑपरेशन करते रहे। इस वक्त भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जारी है, जिसमें छोटे पैमाने पे और बड़े पैमाने पे ऑपरेशन किए जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। रही जहां तक जो हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम है या वजीर आला बलूचिस्तान है, तो ये लोग इस तरह के बयानात तो देते रहते हैं, लेकिन हमने देखा है कि इन लोगों को भी सिर्फ एक मौके के टाइम पर ही, जब इस तरह का कोई वाकया हो जाता है तो उस वक्त उनको याद आता है कि यहाँ पे मसाइल हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। बेसिकली पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो बुनियादी तौर पे वजूहात है, उसमें दो चीजें बड़ी अहम है। उसमें एक तो बजाते खुद जो रियासत की जानिब से ज्यादतियां की जाती है, नाइंसाफियां की जाती है, उसमें लोग परेशान होकर इस तरह की तंजीमों की तरफ जाते हैं। दूसरी जानिब ये है कि पाकिस्तान में जो माशी सूरत हाल है, उसकी बदहाली और बेरोजगारी की बढ़ती हुई वजह भी इसका एक सबब बनती है। लेकिन इसके साथ साथ इस बात पे कोई शक नहीं कि इस तरह की जो तंजीम है वो मुख्तलिफ हवालों से फंडेड तंजीमें होती है और उनका काम होता है कि मुल्क में इंतशार फैलाना। तो अब इस तरह की जो इंतशारी लोग हैं, जब तक उनके खिलाफ कोई सख्त ऑपरेशन नहीं किए जाते हैं या मजीद कोई सख्ती नहीं की जाती। देखें पाकिस्तान में इस तरह की, जैसे रेलवे स्टेशन के हवाले से जो डिप्टी कमिश्नर बलूचिस्तान है हमजा शफकात साहब, उनका जो एक गैर जिम्मेदाराना बयान है कि जी इस तरह जो सामान लेके आते हैं उनको रोकना मुश्किल है, जबकि ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जब आपको पता है कि यहाँ पर इतनी शदीद किस्म की दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, इतनी शदीद किस्म के थ्रेट्स हैं, तो इस तरह कैसे हो गया कि जहां पर आम लोग हैं वहां पर एक आदमी बारूद लेके चला जाए और वहां पे फिर वो ब्लास्ट कर ले। तो ये यकीनी तौर पे जो इंतजामिया है उसकी नाकामी है, और डिप्टी कमिश्नर जो कोयटा है उसको शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए ऐसे मौके पे कि उनसे कोताही हुई, उनकी गलती हुई, जिसकी वजह से एक दहशतगर्द जो है वो बारूद लेकर उस जगह पे चला गया जहां आम मासूम लोग थे। जिस तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो हैवी वेट्स होते हैं या जिस तरह की वीआईपी शख्सियात की सिक्योरिटी होती है, तो वहां पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बंदा लेके जा सके। तो फिर आम जगहों पर ये किस तरह ले जाते हैं, तो ये शदीद तौर पे नालायकी है, उनकी नाअहली है या उनका एक नेग्लिजेंस है, जिसको इस वक्त वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक कि वजीर आला बलूचिस्तान है सरफराज बुगटी, तो इस तरह के जितने भी लीडरान है उनके लिए बस ऐसे टाइम पे एक बयानात का मौका होता है जब वो बयानात देते हैं कि सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन अमली तौर पे इनका जो कौल और फेल है उसमें बड़ा तजाद है। हमारी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जो हमारे जितने भी हुक्मरान हैं उन तमाम हुक्मरानों की तरजीह अवाम या आम जनता नहीं है। उनके लिए या तो उनके जो वीआईपी प्रोटोकॉल्स तरजीह है या फिर उनके जो मफादात हैं वो तरजीह है। मतलब किसी को अगर ये तकलीफ हो कि उसकी गवर्नमेंट चली जाएगी तो शायद उसको ज्यादा इसके हवाले से संजीदा इकदाम करेगा, लेकिन अगर उसकी जगह उसको ये फील होता है कि कोई ऐसा वाकया होगा जिसमें कोई 150 लोगों की जान चली जाएगी, तो वहां पर उनको इतना ज्यादा संजीदा हमने नहीं देखा है। तो एक बदकिस्मती है इस खित्ते की, खासतौर पर पाकिस्तान की, यहाँ पर एक इब्नुल वक्त लोग हैं जो कि हुक्मरान बन गए और फिर उन हुक्मरानों की जो नालायकियां नाअहली है उसका नतीजा या उनकी सजा जो है ये आम जनता भुगत रही है और मासूम लोग, बेगुनाह लोग। आप खुद भी अंदाजा करें कि रेलवे स्टेशन पे या ट्रेन में कौन सफर करते हैं, बिल्कुल आम लोग और गरीब लोग सफर करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि एक 21 लोग नहीं मरे बल्कि 21 खानदान तबाह हो गए इस हमले के नतीजे में, और यकीनी तौर पे उनकी फिर आने वाली सारी जिंदगी जो है वो मुख्तलिफ मसाइल और मुख्तलिफ परेशानी में गुजरेगी। अब दहशतगर्दों ने तो यकीनी तौर पे एक दहशतगर्दी का वाकया किया, वो भी चले गए, और हुक्मरान आज बयान देंगे, कल बयान देंगे, उसके बाद ये भी भूल जाएंगे। लेकिन वो लोग जो इसमें मारे गए वो लोग जिंदगी भर इस अफसोसनाक वाकये के असरात से मुतासर होते रहेंगे। जी गरिमा।
ज़मीर, जिस तरह से हुक्मरानों की जो बयानबाजी है वो तो जारी ही रहेगी और ये सियासत चलती ही रहेगी इस हमले पर भी। लेकिन इस वक्त की ये भी जानकारी साझा कीजिएगा, क्योंकि जो लोग घायल हैं उनके लिए क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? हालांकि ये जानकारी भी सामने आई है कि अस्पतालों को आपात पर रखा गया है, जो डॉक्टर्स हैं जो छुट्टी पर हैं उन्हें बुलाया जा रहा है। और भी क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, इस अफ़सोसनाक वाक़े के बाद जो इंतज़ामिया है उसने फ़ौरी तौर पे इलाके में सर्च ऑपरेशंस भी शुरू कर दिए हैं, जबकि उसके साथ-साथ हॉस्पिटल्स को हिदायत दी गई है कि वो फ़ौरी तौर पे हंगामी हालत का ऐलान करें। वहाँ पर आम अफ़राद के दाखिले पे पाबंदी लगाकर उनको हिदायत की गई कि सिर्फ़ जो ज़ख्मी हैं इस बम हमले के उनका इलाज किया जाए और उनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। इस वक़्त उनको जो तिब्बी सहूलियात अच्छे से अच्छी फराहम की जा सकती है, वो यकीनी तौर पे उनको फराहम की जा रही है और उसमें अगर कोई क्रिटिकल सूरत-ए-हाल के लोग नज़र आए, तो शायद उनको कराची की तरफ भी मुंतकिल करें। इस हवाले से इस वक़्त जो ज़ख्मी हैं, उनकी देखभाल के हवाले से तो इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात किए जा रहे हैं, मज़ीद बेहतर इंतज़ामात करने के लिए कहा भी जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल की वजह से जो लोग इसमें घायल हुए हैं या वो लोग जो शहीद हो चुके हैं, उनके हवाले से जो कोई कंपनसेशन का ऐलान होना चाहिए था, अभी तक वो ऐलान नहीं हुआ। ठीक है लेकिन जमीर। पहले वाक़यात में हमने ठीक है देखा जमीर, है कि गवर्नमेंट आगे की भी जानिब आपसे से इस पर अपडेट्स लेंगे। फिलहाल इस पूरे ब्लास्ट पर तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।